सामान्य हिंदी काव्यखंड पाठ 2 कैकेयी का अनुताप में बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको आगे की जो पंक्तियां हैं उसकी व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। आगे कैकेयी श्री राम को संबोधित करते हुए कह रही हैं, ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। हे राम रुको, आज मुझको मत रोको, जो कुछ भी मैं कह रही हूँ उसको सुन लीजिए। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, और उसमें जो भी सार तत्वपूर्ण बात है उस बात को चुन लीजिए। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, मैंने पहाड़ के समान पाप किया और चुपचाप यूं ही बैठी रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं और एक सरसों के बराबर भी पश्चाताप करने का मुझे मौका न मिले, ये कहाँ का न्याय है। अर्थात मुझे इतना तो पश्चाताप करने का अवसर मिलना चाहिए। थी सनक्षत्र ससनिशा ओष टपकाती, रात तारों से भरी थी, चंद्रमा का प्रकाश चारों तरफ रात में फैला हुआ था और ओस की बूंदें रह रह करके टपक रही थी। रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती, और इसी प्रकार रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। कैकेयी की बातों को सुन करके सभा बिल्कुल शांत हो गई थी और ऐसा लग रहा था मानो जैसे सभा में उपस्थित लोग रो रहे हैं और अपने हृदय को बोध दे रहे हैं। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, और रानी एक टूटे हुए तारे के समान दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। किसी को भयभीत कर रही थी तो कोई उसकी बातों से आश्चर्यचकित हो रहा था, तो कोई कैकेयी से प्रेम करने वाला जो था वह कैकेयी की बातों को सुनकर के दुखी भी हो रहा था। आगे कैकेयी कह रही हैं, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। हे राम, लोग कहते हैं कि मंथरा ने कैकेयी का दिमाग बदल दिया, लेकिन मैं स्वयं इस बात को आज स्वीकार करते हुए कह रही हूँ, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। अरे वो मंथरा जो बिल्कुल मृत्यु के गोद में समाहित होने वाली थी और हमारी सेविका थी, वो भला हमारा क्या कर सकती थी, वो हमें कैसे बदल सकती थी। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, मेरा खुद का मन अपनों पर विश्वास नहीं कर सका। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर ये संदेश देना चाहते हैं बच्चों कि जब जब मनुष्य का अपनों पर से विश्वास टूटता है तब तक परिवार विखंडित होता है। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, हाड़ मांस से बने हुए हे शरीर अधीर अभागे। अरे तुम्हारे अंदर ही वो ज्वलित भाव थे जागे, वो ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। आज जो अयोध्या की यह दशा हुई है, ऐसा भाव तेरे अंदर ही उत्पन्न हुआ था। तो तू भी जिस प्रकार से मैं जल रही हूँ, तू भी उसी प्रकार से जल पश्चाताप की अग्नि में। धन्यवाद। शेष काव्य पंक्तियों की व्याख्या हम आगे के लेक्चर में करेंगे। आप लोग इसको देखिए और पूरी तरह से समझने का प्रयास करिए। एक बार पुनः धन्यवाद।